उधमपुर से रामनगर का सफर किसी सपने जैसा है, जहां घुमावदार पहाड़ी रास्ते और हर तरफ फैली हरियाली आपका स्वागत करती है। ये इलाका अपने रामनगर फोर्ट, शीश महल और नरसिंह मंदिर की वजह से जाना जाता है और घूमते वक्त यहाँ की मशहूर कलाड़ी का स्वाद लेना तो बनता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम ट्रैवल करेंगे उधमपुर से रामनगर तक और इस ब्लॉग में हम रूट के साथ साथ रामनगर का शीश महल और नरसिंह मंदिर भी कवर करेंगे। उधमपुर का दुमेल चौक शहर की सबसे बिजी और महत्वपूर्ण जगह है। इस चौक के आसपास काफ़ी बड़ा मार्केट एरिया भी है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ढाबे, होटल्स और शॉप्स उपलब्ध हैं। दुमेल चौक से ही दार रोड की शुरुआत होती है। यहाँ के आसपास ऐसी कई दुकानें हैं जो बेहतरीन कलाड़ी कुलचा सर्व करती हैं। बस जर्नी के लिए ये सबसे बढ़िया मौसम है, हल्के बादल, धूप और अच्छे लोगों का साथ। तो आज हम ट्रैवल करेंगे शीतल JK02DS 7167 बस में। ये बस टाटा BS6 की 2025 मॉडल बस है, जिसकी बॉडी जनक बॉडी बिल्डर जम्मू द्वारा बनाई गई है। इस बस का रूट जम्मू बनिहाल एरिया है, जो कि जम्मू, रामबन, रामनगर रूट पे ऑपरेट करती है। यहाँ की बसेस सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि इन पहाड़ों की लाइफलाइन है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा और हर सवारी की अपनी एक कहानी। उधमपुर से रामनगर के लिए आपको हर 20 मिनट के बाद उधमपुर के दुमेल चौक के पास से ही बस मिल जाएगी। ये बस 2x3 40 सीटर नॉन AC बस है। इस रूट पर आपको 2x2, 2x3 AC, नॉन AC बसेस मिलेंगी। जम्मू से भी रामनगर के लिए बस सर्विस उपलब्ध है। ना थकना इनका काम है, ना रुकना इनकी फितरत। इनकी चलती फिरती बस ही इनकी है सल्तनत। तैयार हो जाओ एक तूफानी सफर के लिए, क्योंकि अब एंट्री हो चुकी है हमारे अजय उस्ताद की। और अब 12:20 पर हमारी बस उधमपुर से निकलने को तैयार है। पहले ये बसेस बाया सलाथिया चौक से होते हुए निकलती थी, लेकिन अब DC उधमपुर के नए रूल्स के अकॉर्डिंग रामनगर बसंतगढ़ जाने वाली बसेस का रूट बाया जखैनी चौक से कर दिया है, जो जखैनी चौक से होते हुए गोल मेले चौक पहुंचती हैं। इस नए रूल के चलते पैसेंजर्स और ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ट्रैफिक कम होने की वजह से हमारी बस वाया सलाथिया चौक से ही निकलते हुए जाएगी। उधमपुर से रामनगर के बीच चलने वाली ये बसेस सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक चलता फिरता मेला है। जब बस में लोग चढ़ना शुरू करते हैं तो बस के अंदर की रौनक ही बदल जाती है। कोई अपना सामान संभाल रहा होता है तो कोई खिड़की वाली सीट के लिए थोड़ी सी जिद करता है। इन सवारियों में स्कूल जाते बच्चे, अपनी ड्यूटी पर लौटते मुलाजिम और अपने गांव की खबरें लिए बुजुर्ग, सब एक ही छत के नीचे एक छोटा सा परिवार बन जाते हैं। उधमपुर से रामनगर तक का साधारण किराया है 55 रुपये और इस सफ़र में बस से लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं। ये है उधमपुर का सलाथिया चौक, जो लोगों की रौनक और ट्रैफिक से भरा रहता है।
हम आ गए हैं उधमपुर के गोल मेले चौक में और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं ये NH44 है। यहाँ से एक रास्ता जुड़ जाता है NH44 के साथ और दूसरा आपको दार रोड से होता हुआ बिलावर, रामनगर, मनवाल की तरफ ले जाता है। बात की जाए इस रूट पर बस सेवा की तो पहली बस का टाइम रामनगर से उधमपुर के लिए है सुबह 5:30 बजे और शाम को भी 5:30 बजे लास्ट बस रामनगर से उधमपुर रवाना होती है। और उधमपुर से रामनगर जाने वाली बस का टाइम है सुबह 6 बजे और लास्ट बस शाम 6:45 पे। दार रोड पर चलते हम आ जाते हैं रोन दोमेल में, जहां से एक रास्ता सीधा निकल जाता है मनवाल बिलावर की तरफ और दूसरा रास्ता हमें ले जाता है रामनगर बसंतगढ़ की तरफ। जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं मानो कुदरत अपना रंग बदल लेती है। सुनहरी धूप, चमकती तवी नदी और दोनों तरफ ये हसीन वादियाँ, हर मोड़ पर एक नया नज़ारा है। इसी खूबसूरती के लिए तो हम पहाड़ों में अक्सर आया करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम आते हैं रीटी जगह में, जो एक छोटा गांव है। रास्ते की खूबसूरती अपनी जगह, पर यहाँ की लोकल वाइब्स और यहाँ छोटी दुकानों की रौनक बिल्कुल अलग है। इस रास्ते की खूबसूरती ये है कि यहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, रास्ते में आने वाले गांव, वो बाजार और वो सड़क के किनारे की रौनक इस जर्नी को यादगार बना देती हैं।
अब हम आ गए हैं कूनाला एरिया में। शांति, ठंडक और कुदरत का एक अनोखा संगम। यहाँ से एक रास्ता निकल जाता है गोडी की तरफ। कूनाला इस रूट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर पॉइंट है। ये असल में एक गहरा नाला है जो पहाड़ों के बीच से बहता है और इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है इसके ऊपर बने लोहे का पुल। ये जगह घने पेड़ों और पहाड़ों से घिरी हुई है। बस की खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लायक होता है, खास करके मानसून के वक्त जब चारों ओर हरियाली छा जाती है। वो कूनाला का बहता पानी और उसकी ठंडी धार, सफ़र की थकावट मिट जाती जैसे सदियों का प्यार। बस की खिड़की से जब ठंडी हवा चेहरे को छूती है, दिल की हर एक उलझन वही कहीं टूटती है। अब हम आ गए हैं कोगा इलाके में। ये जो दाएं तरफ आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आपको सीधा ले जाता है पिंगला माता के मंदिर की तरफ, जो यहाँ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम आ गए हैं कगोट में। कगोट इस इलाके का एक पुराना और मुताबर गांव है। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार हैं और यहाँ डोगरी कल्चर की झलक साफ दिखती है। ये जगह भी इस रूट का एक मेन पॉइंट है। यहाँ से गुजरते वक्त आप थोड़ा रुक सकते हैं और यहाँ की लोकल मार्केट से आप ताज़ा पहाड़ी फल या लोकल चीज़ें देख सकते हैं। कगोट के पास से गुजरने वाली नदी और उस पर बना पुल इस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं।
कगोड से आगे बढ़ते ही नज़ारा बदल जाता है। दोनों तरफ हरियाली का एक जहान नज़र आता है। वो हरे खेत और उनमें लहराती फसलें, लगता है कुदरत ने जैसे खुद ही ये राहें बदली हैं। ये हरे भरे खेत इस पूरे सफ़र के सबसे सुकून भरा हिस्सा हैं। रामनगर की पहचान यहाँ की मक्की है। यहाँ की मिट्टी मक्की के लिए बेस्ट मानी जाती है। खेतों के किनारे किनारे आपको अनारदाने के पेड़ दिखेंगे, जिन पर छोटे लाल फूल या फल लगे होते हैं। ये रामनगर की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। रामनगर का वो पहला नज़ारा जब बस के मोड़ से पूरा शहर एक घनी और हरी भरी वादी में बसा हुआ दिखता है, तो वो नज़ारा सबसे खूबसूरत लगता है। बस कुछ ही देर में हम इस शहर के अंदर होंगे और यहाँ की रौनक को करीब से देखेंगे। अब हम आ गए हैं रामनगर बस स्टैंड में। बस से उतरते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। रास्ता जैसा भी हो, अपने शहर पहुंचने की खुशी सबसे अलग होती है। यहाँ उतरते ही आपको कंडक्टर्स की आवाज़ें सुनाई देंगी। कोई उधमपुर के लिए बुला रहा है, कोई आगे गांव के लिए। लोग उतर रहे हैं, यादें साथ ले जा रहे हैं और ये बस स्टैंड हमेशा की तरह नए मुसाफिरों का इंतज़ार कर रहा है।
बस स्टैंड पर उतरते ही जो सबसे पहली चीज़ आपको ट्राई करनी चाहिए वो है यहाँ की कलाड़ी, जो पूरे जम्मू में फेमस है। इसे कुलचा या ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। यहाँ के बस स्टैंड के पास ही रामनगर फोर्ट, समाधि पार्क, नरसिंह देव जी का मंदिर, राजा सुचेत सिंह पैलेस है, जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। तो अब हम जाएंगे रामनगर के राजा सुचेत सिंह पैलेस में। अगर आप डोगरा हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। ये महल 19वीं सेंचुरी में राजा सुचेत सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो महाराजा गुलाब सिंह जी के छोटे भाई थे। राजा सुचेत सिंह एक बहादुर योद्धा और कला के प्रेमी थे और उनका ये महल उनकी शानो शौकत की गवाही देता है। आज ये महल ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसका मतलब है कि ये हमारी नेशनल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पैलेस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ का शीश महल है। इसकी दीवारों और छतों पर कांच का इतना बारीक काम है कि एक छोटी सी रोशनी भी पूरे कमरे को चमका देती है। यहाँ की दीवारों पर आपको पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। इनमें रामायण और महाभारत के प्रसंग और उस वक्त के राजा महाराजों की लाइफ को बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस महल के अंदर जो बेहद खूबसूरत पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। इसका कारण ये भी है कि ये रंग 200 साल पुराने हैं और कैमरा की फ्लैश लाइट या तेज लाइट से इनका नेचुरल कलर फीका पड़ सकता है। इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सितंबर से अप्रैल तक का मौसम यहाँ घूमने के लिए बेहतरीन होता है और ये सुबह लगभग 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आने के लिए आप टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर आप जम्मू आ रहे हैं तो रामनगर के शानदार महल को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अब चलते हैं रामनगर की एक और खास जगह पर, यहाँ के नरसिंह देव जी के मंदिर, जो कि शीश महल के बिल्कुल करीब है। ये मंदिर भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह को समर्पित है। ये मंदिर सदियों पुराना माना जाता है और लोकल लोगों की इसमें गहरी आस्था है। कई स्थानीय परिवार बाबा नरसिंह देव जी को अपना कुल देवता मानते हैं और यहाँ अपने बच्चों का मुंडन या अन्य शुभ कार्य करने आते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन यहाँ सबसे बड़ा उत्सव होता है। मंदिर के आसपास हर साल मेला भी लगता है, जिसमें जम्मू और बाकी जगहों से हजारों लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा उधमपुर से रामनगर और रामनगर के शीश महल और नरसिंह देव जी के मंदिर का सफर। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में हम रामनगर से उधमपुर का वापसी का सफर तय करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ JK।